साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। लाइव दे रहे ना, लाइव दे रहे ना, नहीं मालूम है चतुर, इसको देखे रहना। भक्तों से अनुरोध है, बिल्कुल नहीं है तो खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भक्तजन बैठे हैं दर्शनों के अभिलाषी हैं। जो लोग जरूरत नहीं है वे खड़े न रहें, हमारे नाम से परेशान ना हो। ये इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हमारे पत्रकार बंधु हैं जो बीच में खड़े हैं, वे समय पर अपना स्थान छोड़ देंगे या अपने स्थान को बदलते रहेंगे। आज का यह अपूर्व क्षण सदगुरु कबीर संत समागम समारोह इस वर्ष माघ की जगह फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पर्व हम मध्याह्नकालीन सभा में इस सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन भूमि में इस अपूर्व बेला का दीदार दर्शन कर रहे हैं। हमारे सदगुरु कबीर प्रकाश नाम साहिब की प्रेरणा और आशीर्वाद से और हमारे शासन के प्रतिनिधियों के अपूर्व प्रेम से आज यह शुभ कार्य संपन्न हुआ है। हमारे बीच आए हुए सभी अतिथियों का हम सब का स्वागत हमारे गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब एवं संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी पटेल के द्वारा फूल पुष्प गुच्छ अर्पण, शॉल अर्पण के द्वारा किए जा भूपेश जी बघेल, हमारे बीच माननीय विधानसभा हमारे बीच लीजिए हमारे शासन के अत्यंत हर्ष का विषय है, हृदय से स्वागत है हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणजीत महंत साहब। हमारे सदगुरु के श्री चरणों में पुष्पहार अर्पण करें। ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री जी हमारे मंत्री के श्री चरणों में नमन कर रहे हैं और हमारे श्री शिवरतन जी शर्मा रहे थे, आपने उल्टी गंगा बहा दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के पश्चात माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणजीत, श्री प्रमोद जी साहू एवं सह सचिव श्री चम्मन लाल जी वर्मा के द्वारा हम आपका पुष्पहार से स्वागत करना चाहते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीफल अर्पण संस्था के उपाध्यक्ष प्रमोद साहू के द्वारा एवं सह सचिव श्री चम्मन लाल जी वर्मा। माननीय हमारे शिवरतन जी शर्मा हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जी महंत साहब का स्वागत कर रहे हैं और हमारे शिवरतन जी शर्मा श्री ताम्रध्वज साहू का पुष्पहार के द्वारा स्वागत कर रहे हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब के श्री चरणों में शिवरतन शर्मा ने अपने पुष्पहार अर्पण किए हैं। हम श्री शिवरतन जी शर्मा का भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे बीच हमारे पूर्व सरपंच कमलेश सोनी जी के कर कमलों के द्वारा हमारे सम्माननीय श्री शिवरतन जी शर्मा का स्वागत श्री कमलेश जी साहू, सदस्य श्री सत्य प्रकाश जी सोनी। श्री क्षमा करेंगे श्री माननीय ताम्रध्वज साहू श्री गृह साहू के द्वारा क्षमा प्रार्थना के साथ हमारे श्री माननीय ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री जी का स्वागत हमारे सचिव श्री विजय महंत एवं हमारे सेवक साहू शाल श्री विजय महंत। स्वागत की इस कड़ी को हम यहां विराम देते हैं। कबीर पंथ
वंश प्रतापाचार्य 15वें वंश गुरु परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मणिराम साहब के सानिध्य में दामाखेड़ा के वर्ष 2022 के इस फाल्गुन मेला पर्व पर हमारे अतिथि, हमारे अनमोल अतिथि, हमारे राजकीय अतिथि सभी माननीय महंत एवं हमारे माननीय ताम्रध्वज सिंह साहू गृह मंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं और आपके अनुपम देन को हम सदैव याद रखेंगे। श्री शिवरतन जी शर्मा उपस्थित हैं। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस सभा को अपने शब्दों के द्वारा संबोधित करेंगे। इसके संबंध में हम सभी भक्तों को, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को और सभी जनता जनार्दन को अवगत कराएंगे। माननीय श्री शिवरतन जी शर्मा। फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 2 वर्ष पश्चात आयोजित ये पंथ का मेला कार्यक्रम मैं पंच श्री प्रकाश मणिराम साहब के श्री चरणों में अपनी बंदगी प्रस्तुत करता हूं और यहां सभी उपस्थित जनों को साहेब बंदगी साहेब। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबके बीच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चरणदास महंत जी और छत्तीसगढ़ शासन के गृह लोक निर्माण धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय मैं आप सभी का इस संत समागम में, इस मेले में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वही आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। हर कबीर पंथी की इच्छा थी कि कबीर सागर का निर्माण हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में पंच श्री के हाथों से भूमि पूजन हुआ। इस कार्य की स्वीकृति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तालाब का इतिहास सबकी जानकारी में है। जब से पंथ की गति यहां स्थापित हुई, उस प्राइवेट तालाब से लोगों का न सिर्फ विस्तार होता था, बल्कि जो लोग मेले में सम्मिलित होने आते थे, इसके पानी को कर यह था कि दोनों तालाब निजी तालाब था और जिनका तालाब था वो इसमें किसी प्रकार के जीर्णोद्धार की अनुमति नहीं देते थे। करने के पश्चात 2016-17 में हम सबको ये सौभाग्य मिला कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस तालाब को पर्यटन विभाग के लिए खरीद कर इसका जीर्णोद्धार, इसके उन्नयन के लिए सुपुर्द किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़ी धनराशि स्वीकृति प्रदान की है। पंच श्री की इच्छा अनुसार सतगुरु कबीर साहब के जीवन पुनर्निर्माण का काम होगा। पुनः इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जानकारी में लाना चाहता हूं कि ऐसा मेला है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के 25 प्रांतों से ज्यादा प्रांतों के लोग इस मेले में उपस्थित हैं। लोग सम्मिलित होने आते हैं। धीरे धीरे यहां विकास का काम हुआ है। पहले तो ये स्थिति थी कि ना सड़क थी, ना कोई रुकने की व्यवस्था थी, ना सभा स्थल था। पर यहां एक कमी आज भी है। पंच श्री ने अपनी मेहनत से लगभग 200 कमरों की व्यवस्था की है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके रुकने की। आसपास में जितने गांव में स्कूल बने हैं, सामुदायिक भवन बने हैं, इस मेले के दौरान उनको खोला जाता है, वहां उनके रुकने की व्यवस्था होती है। मैं आप
आपसे निवेदन, यहाँ एक बड़ी आवश्यकता है कि 25-30 कमरों का एक रेस्ट हाउस बन जाए, एक विश्राम गृह बन जाए, तो यहाँ को रुकने में सुविधा होगी। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपका पुनः अभिनंदन स्वागत करते हुए अपने वाणी को राम देता हूं। बोलिए साहेब बंदगी साहेब। इस शुभ अवसर पर हम अपने सदगुरु के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि इस सुंदर अपने भाव व्यक्त करते हुए हमें परिचित कराएंगे। हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के श्री चरणों में प्रार्थना है, हमारे हर्ष को दुगना बढ़ाएंगे। साहिब बंदगी साहिब। फागुन पूर्णिमा के पावन अवसर पर बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। हर्ष और सौभाग्य का आज दिन है। जिस कार्य के लिए हम विगत 34 वर्षों से प्रतीक्षा आज प्रारंभ हो रहा है। कि संत समागम समारोह के इस कार्यक्रम में आज पूर्णमासी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत, छत्तीसगढ़ प्रांत के गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पर्यटन मंत्री, हमारे परम आदरणीय हमारे भाटापारा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिवरतन शर्मा जी का आगमन कबीर पंथ समाज की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य 1988 का वो वर्ष था जब मेरी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। प्रारंभ किया था। यह जो तालाब जो निजी हाथों में था, यह किसी तरह से शासकीय हो जाए और शासन के द्वारा इसका बहुत पर और कबीर जयंती के पर्व पर दूर दूर से जो यात्री आते हैं वे इस कबीर सागर का आनंद ले, स्नान करें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बताना चाहूंगा, लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, कम से कम 15-16 राज्य से इस माघ मेले में, अभी तो इसको मैं फागुन मेला कहूंगा, प्रतिवर्ष माघ के अवसर छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के लगभग 15 से 16 राज्य के कबीरपंथी इस मेले में शिरकत करते हैं, पधारते हैं। लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अगर यही मेला फरवरी में माघ के महीने में होता तो इसकी रौनक अलग होती। पूरा दिन सवेरे तो बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और इस पानी को, इस तालाब के जल को ठीक साथ ले जाते हैं, जैसे लोग हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस से गंगा का जल लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, कबीर मठ की स्थापना कबीर पंथ के 12वें वंश गुरु परम पूज्य पंत श्री हजूर उग्र नाम साहब ने सन 1904 में दशहरा पर्व के दिन
यहाँ गुरु गद्दी की स्थापना हुई थी। तब जो साहब हुआ करते थे वे प्रचलन ही नहीं था। स्नान के लिए इसी सरोवर में, इसी तालाब में आते थे। परम पूज्य उग्रनाम साहब, उनके पश्चात पंचश्री हजूर दयानाम साहब, हमारे गुरुदेव। और जब तक मेरा कार्यकाल प्रारंभ नहीं हुआ 1992, इसके साथ साथ बिल्कुल मंच के पीछे एक कुआं है। आप देखेंगे मंच के पीछे एक कुआं है खेत में। उस कुएं में कूद कूद अनगिनत संत महात्मागण यहां पधारे हैं और इस तालाब में स्नान किए हैं। इसलिए हम लोगों की भावना थी कि हमारी भावना के अनुरूप इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, यह तालाब बनकर तैयार हो। तो मैंने बहुत इसके लिए प्रयास किया। अंततः करीब 5-6 बरस पहले उन्होंने अंततः इस तालाब को निजी हाथों से पर्यटन विभाग के द्वारा खरीदा और खरीद कर आप लोगों को यह कबीर पंथ को समर्पित किया। और इस तालाब को समर्पित करते हुए उन्होंने प्रशासन को आदेश भी दिया था, कबीर पंथी वैसा ही इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, इसका निर्माण हो। फिर चुनाव हुआ, सरकार बदली हमारे, तब मैंने इस तालाब का जो प्रारूप तैयार करवाया था, मैं आपको बताऊं, मैं 3-4 महीने तक लगातार नागपुर जाता रहा। नागपुर में हमारे एक इंजीनियर है, करीब 8-10 बैठक करके मैंने कबीर पंथ के थीम के अनुसार जो हमारा चौका आरती अनुष्ठान होता, इसकी पूरी प्लानिंग करवाई, इसका पूरा नक्शा तैयार करवाया। हमारे कबीर पंथ में ऐसा माना जाता है, प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि सतगुरु गुरुओं की स्थापना की, 4 गुरुओं की स्थापना की और चारों दिशाओं में उनको स्थापित किया। साथ ही चारों गुरुओं के साथ उन्होंने 4 वेदों की भी शब्दों, हिंदू धर्म में जो वेद प्रचलित हैं, जिन्हें महान ग्रंथ माना जाता है, शास्त्र माना जाता है, तो एक गुरु वेदों की भी उन्होंने स्थापना की। तो जब भी चौका आरती होता है तो चारों दिशा में चारों गुरुओं की स्थापना होती है और उनके साथ साथ चारों दिशा में 4 वेद आरंभ के लिए दिया गया है, जिन्हें हम अपने कबीर पंथ की भाषा में सत्पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष कहते हैं, वो पर ब्रह्म की निर्धारित किया है। मध्य सिंहासन पुरुष को आसन, ऐसा कहा जाता है। तो उस थीम के अनुसार मैंने चारों दिशा में 4 घाट के लिए, घाटों में छतरी का निर्माण हो, इसके साथ साथ चारों कोने में भी 4 छतरी का निर्माण हो और मध्य में 100 फीट सर्किल का एक टापू बने। और सर्वविदित है कि हम अधिकांश आज से 600 वर्ष पूर्व काशी के लहर तालाब में कमल पुष्प पर अवतरित हुए। अब की ही बात नहीं, ज्यादातर महापुरुषों का मैं देखता हूं, उनकी प्रतिमा देखता हूं, तो उनका आसन कमल पुष्प में, उसमें कमल की पत्तियां ही उकेरी जाती है। अभी जो एक बहुत बड़े मूर्ति का अनावरण हुआ दक्षिण भारत राज्य का केदारनाथ, वो भी उनका भी आसन कमल पुष्प ही रहा। और इधर दक्षिण में भी मुझे ध्यान
मैंने रावण हुआ मूर्ति का, उसमें भी मैंने देखा आसन कमल पुष्प का ही था। तो उस टापू के ऊपर एक सुंदर आसन बने जिसकी आकृति कमल पुष्प सा हो, उसके ऊपर हमारे सदगुरु कबीर साहब का कोई कैमरा चित्र तो है नहीं हमारे पास। 600 बरस पहले कोई कैमरा तो था नहीं कि उनका ओरिजिनल फोटो हमें मिले। उनका जो सिद्धांत है और उनका जो व्यक्तित्व है उसको ध्यान में रखकर चित्रकारों ने उसकी एक कल्पना स्वरूप चित्र तैयार किया। सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान दोनों दीन के, दोनों संप्रदाय के लोगों को समझाते रहे। तो सदगुरु का जो स्वरूप तैयार किया गया चित्रकारों द्वारा, तो देखिए धोती उनको पहनाए गए, ये हिंदू संप्रदाय की संस्कृति है। गले में साफा डाला गया, तो साफा तो मुसलमान भी डालते हैं, हिंदू भी डालते हैं। गले में कंठी डाली गई, सर पर ताज लगाया गया, पगड़ी की जगह ताज लगाया गया। ये मुस्लिम संस्कृति का परिचायक है। गले में शैली डाली गई, शैली और ताज जो होती है, साफा है, कंठी है और जो कमंडल है ये और खड़ाऊ है, ये पहना है। तो इससे किसी को किसी मतलब आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिसने भी ये सुंदर परिकल्पना की बहुत ध्यान में रखकर की होगी ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृति का साहब के स्वरूप में समावेश हो, साहब कबीर का व्यक्तित्व निखर कर हमें नजर आए। तो ऐसा हमने ध्यान में रखकर ये तैयार करवाया। आज छत्तीसगढ़ शासन इस वैसे तो 3 बरस पहले ही इसका शिलान्यास होना था, यहाँ पर भूमि पूजन होना था। आप लोगों को याद होगा 2020 का मेला था ना, पूरा मेला, एक दिन भी कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। एक दिन भी, 1 घंटे के लिए भी सभा नहीं हो पाई थी, बारिश। उसी समय ये भूमि पूजन होना था। फिर कोरोना आ गया, पिछले बरस का मेला नहीं हुआ। इस बरस का मेला हो रहा है, वो भी 1 महीने देरी से हो रहा है। हमारे सम्माननीय अतिथियों के कर कमलों से कबीर सागर के लिए, निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर, इसके लिए मैं समस्त कबीरपंथ समाज की ओर से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का, माननीय गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी का और भाई शिवरतन शर्मा जी का, क्योंकि इन्होंने इतना परिश्रम किया। अगर ये परिश्रम नहीं करते तो मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त, मुख्यमंत्री को हम अपने व्यस्त रहते हैं, पूरे राज्य की जिम्मेदारी उन पर होती है, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भाई शिवरतन शर्मा जी ने इस तालाब को निजी हाथों से खरीदवाया। इसके फलस्वरूप आज यह सुंदर कार्य यहाँ संपन्न हुआ। अंत में एक बार फिर से तमाम अतिथियों के यहाँ पधारने पर मैं उनका आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा और मैं समस्त कबीरपंथ समाज, गृह मंत्री जी, विधायक महोदय और तमाम जिला प्रशासन के सभी सदस्यों का, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं एक बात बता, जिले में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है, लेकिन इस साल जैसा सहयोग मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। कलेक्टर साहब हो, एसपी साहब हो, पुलिस विभाग हो, पीएचई विभाग हो, पीएससी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अपना पेयजल का आपूर्ति हो, विद्युत विभाग हो, सबने चाहता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
और मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री आपको अपने विचारों से लाभान्वित करें। साहेब, आयोजन के पावन बेला में हमारे बीच मंच में आसीन पंथ श्री हुजूर प्रकाश में नाम साहब, मंच में आसीन गुरु गोसाई भानु प्रताप साहेब के चरणों में सादर साहिब बंदगी, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंच में आसीन हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष जो स्वयं भी कबीरपंथी हैं, हमारे बीच मंच में आसीन इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, मंच में आसीन अधिकारी कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, कबीरपंथ के अनुयायी भाइयों बहनों, आप सबको सादर साहेब बंदगी। बहुत अधिक कुछ नहीं, हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। जैसा कि पंत श्री ने बताया, लगातार अनवरत 34 साल का परिश्रम, सोच, खुशी का गौरव का क्षण। जैसा कि पंत श्री ने बताया 20 में होना था। इस मंच में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, पर जैसा कि पंत श्री ने कहा, बारिश की वजह से और 2 साल कोरोना की वजह से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई। कोरोना का दूसरा लहर आप जानते हैं बहुत ही विभत्स सा पीड़ादायक था। जैसे ही दूसरा लहर समाप्त हुआ, तीसरा चालू हुआ। तीसरा में राहत मिलने के बुलाकर कहा कि अब दामाखेड़ा का कार्य शुरू कर देना चाहिए, और उसी दिन से फिर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया। अधिकारी यहाँ तक कि बजट प्रावधान कम था, फिर से नया बजट, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा फिर 1 साल आगे बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को रिवाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा आदेश दिया, हम सब ने तत्काल उसको प्रारंभ किया। प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई है, और जैसा कि आज होगा, तुरंत टेंडर जारी करके काम शुरू करना है। को भी लेकर आए हैं, और अभी 3 दिन पहले फिर से कलेक्टर बलौदाबाजार, एमडी पर्यटन और सचिव पर्यटन को बुलाकर फिर मैंने चर्चा की है कि तत्काल इसको प्रारंभ करें, देरी करने की आवश्यकता। आज कुछ मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं पंत श्री को सादर नमन करता हूँ, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, हालांकि मैं उनके मंत्रिमंडल का, इसलिए भारतवर्ष के सभी प्रांतों के और विदेशों में भी रहने वाले हमारे करोड़ों करोड़ कबीरपंथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम समस्त कबीरपंथियों की आशा के अनुरूप इस कार्य की स्वीकृति दी। कार्य शुभारंभ होकर जल्दी पूरा हो जाए, ताकि जितना जल्दी पंत श्री हुजूर प्रकाश में नाम साहब ने अपने मन में की है, उनके मन के अंदर जो कल्पना है वो साकार रूप यहाँ ले ले, तो हम लोग भी उसको दर्शन का पान करके अपने आप को कृतार्थ अनुभव करें। इन्हीं सादर भावनाओं के साथ आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी हैं, आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि इस शुभ अवसर पर हमें संबोधित कर अनुग्रहित करें। साहेब बंदगी साहेब। संत समारोह में आए हुए देश विदेश के सभी संतजनों को, परम श्रद्धेय पंत हुजूर प्रकाश मुनिनाथ साहिब जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
श्रद्धेय गुरु गोसाई डॉक्टर भानु प्रकाश साहिब जी, मंतुजू उदित मुनि नाम साहब जी, सबके चरणों में सादर प्रणाम। साहेब जिंदगी साहेबा, आज के इस अवसर पर जो हम सब कबीर पंथियों को एक उपहार स्वरूप कहिए, हमारे या कबीर साहब के प्रति प्रेम या समर्पित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश एक उपहार दिया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पंत हुजूर साहिब के सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनका हमेशा प्रयास रहा, आदेश है उसका ऐसा शीघ्र पालन हो, और ये काम यदि जल्दी हो पाया तो उनके सत प्रयास का ही फल है। इसलिए भाई कामराज जी को मैं बहुत, जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा, भाटापारा के विधायक शिवरतन जी, ये भी बहुत मुखर विधायक हैं, लड़ाकू विधायक हैं, मुख्यमंत्री से तो लड़ते ही हैं। उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हुजूर ने बताया कि आज जिसे 34 वर्ष लग गए, सपनों को साकार करने में 34 वर्ष लग गए। सपनों को साकार करने का साहिब कबीर साहब का मन था, साहिब परमात्मा की इच्छा थी कि हम इसे पूरा करें, और वो आज भी आया कि भूपेश बघेल जी के हाथों के माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब और एक विश्वास, एक आस्था लेकर यहाँ आते हैं, और यहाँ आते ही यहाँ से विदा लेते हैं। जितने देर रहते हैं उतने देर तो कबीर साहब के सानिध्य में ही हम लोगों का समय बीतता है। अगर आपके विधायक बुरा न माने तो शायद वो भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। पूरा प्रशासन और शासन जो कबीर साहब को समर्पित सरकार है, मैं तो ये कहने में संकोच नहीं करता कि यही सरकार है, आपकी सरकार, हुजूर साहब की सरकार, क्योंकि हम जो मुखिया बने हैं, भूपेश बघेल स्वयं कबीरपंथी हैं, आपके समाज का एक छोटा सा सेवक हूँ, तो हम सब लोगों की इच्छा रहती है। हमारे साथ भाई शिवरतन जी शामिल है, वो भी हमेशा विजय सिंह को प्राप्त करते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि उनका भी समर्पण आपको। महाराज आप जब कह रहे थे हुजूर कि पूरा प्रशासन का सहयोग इस बार ज्यादा मिला, कोरोना का चला गया 2 साल, मगर अभी आपको दिखा होगा कि पूरा प्रशासन कबीरपंथी है, कबीर साहब का प्रशासन। इसलिए चाहे कलेक्टर हो, चाहे विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रभारी हो, सबने वो समर्पण भाव दिखाया। ये समर्पण भाव तभी देख पाया कि ये समर्पण भाव मुख्यमंत्री जी को खुश कर रहा है, इसलिए आपके प्रति, इस मेले के प्रति उनने सबसे निछावर किया। इसके लिए मैं आपकी ओर से, आपने धन्यवाद दिया है, मैं अपनी ओर से भी प्रसाद और उनसे चाहूंगा कि आज की दुनिया में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत देश हो, चाहे विदेश हो, कबीर साहब का सिद्धांत, कबीर सुख संपन्न
शांति विकास दे सकता है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, आपके बच्चे चिंतित हैं, क्यों चल रही है? बाबा साहब के, कबीर साहब के अगर शांति का मार्ग अपनाते, बाबा साहब के प्रेम का मार्ग अपनाते, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता। खेल का सिद्धांत माना गया तो वो हम लोग के कौन है शिक्षा देने? भगवान बुद्ध का नाम लिया है, उसके बाद कबीर 200 साल पहले बाबा गुरु घासीदास आए, क्या सिखाते हैं कि हम सब एक हैं, हर आदमी बराबर है, न ऊंच है, न नीच है, न हिंदू है, न सिख है, और भाईचारा को लेकर हम सब लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने उनके नेतृत्व में इसी मार्ग को चुना है, इसी मार्ग पर चलेंगे, ये आपको संकल्प लेकर माघ मेला फागुन पूर्णिमा को हो रहा है, कल होली का त्योहार, कल होली में हम सब लोग रगेंगे का, दुलार का, स्नेह का, भाईचारे का रंग होगा। और सबसे बड़े रंगरेज तो हमारे सदगुरु हैं। ये सदगुरु सबसे बड़े रंगरेज हैं। वो जिस रंग में रंग दें, प्रेम के रंग में रंग दें, स्नेह के रंग में रख दें, दुलार के रंग में रखने आए हो, और हम सबको उसी रंग में रंगने के लिए आए हैं। आप सबको ये रंग का त्योहार, सदगुरु का आशीर्वाद और सदगुरु का रंग बहुत हुए। आप सबको साहेब बंदगी साहेब कहते हुए मैं पुनः पंत श्री हुजूर के चरणों को प्रणाम करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, हमारे बीच बेमेतरा से विधायक श्री आशीष छाबड़ा जी उपस्थित हुए हैं। हम अपने मंच पर आपका स्वागत करते हैं। आशीष छाबड़ा जी बेमेतरा क्षेत्र के विधायक शॉल सर्कल के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहब, इस महती सभा को संबोधित करने के लिए, अपने वचनों से सुशोभित करने के लिए हम हमारे बीच पधारे हुए हमारे सब आपसे आग्रह करेंगे कि सभा को संबोधित कर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। कबीर धर्मनगर रामाखेड़ा में आज संत समागम संपन्न हो रहा है। सबसे पहले साहेब के श्री चरणों को नमन करते हुए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर चरणदास मान जी, गृह मंत्री बड़े भैया रामेश्वर साहू जी, विधायक साथी भाई यहाँ के अध्यक्ष भाई प्रकाश पटेल जी, उपाध्यक्ष भाई प्रमोद साहू जी, सचिव विजय बुआ जी, साथी डॉक्टर सी नायक जी, मंसूरी जी, सतीश अग्रवाल जी, सीमा वर्मा जी, गौरी सिद्धू जी, पूरम जवाना जी, चौधरी जी, अधिकारीगण भी आए हैं और पूरे देश भर के विभिन्न प्रदेश के श्रद्धालु और भक्तगण भी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग गाँव से आए हैं। सभी को नमन करते हुए होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए साहेब बंदगी। आज सागर के शिलान्यास भी हुआ है और इस सागर के बारे में प्रकाश मीनाम साहब ने बहुत विस्तार से
आज जो शिलान्यास हुआ और उसके पहले के जितने भी संघर्ष की गाथा है उसके बारे में उन्होंने बात कही कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का शासन, छत्तीसगढ़ के शासन सबसे आग्रह करते हुए सरकार में भाई रतन जी का उल्लेख भी साहब ने किया कि उन्होंने भी अथक प्रयास किया और ये जो निजी हाथों में लेकिन निर्माण करने का सौभाग्य ये हमारे साथियों को हमारे कार्यकाल में हम सबको मिला है। हम सबका सौभाग्य। बनारस गया था तो वहाँ कबीर जी की मूल गादी भी यात्रा करने का अवसर मिला। प्रियंका जी वहीं रुकी थी, दो दिन वहां रुके। वहां महात्मा गांधी भी वहां प्रवचन किए थे। वो स्थान भी प्रभाव पूरे देश और दुनिया में है, लेकिन जो मूल गादी में जो उनका प्रभाव इतना आज भी उस मूल गादी के चारों तरफ जो छोटे छोटे मकान में बड़े बड़े लोग रहे, छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं, और उसमें एक से एक साधक कलाकार 28 पद्मश्री और पद्म भूषण के लोग उसी मूल गादी के चारों तरफ आते हैं। उन सबसे भी मिलने का अवसर मिला। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। तो आप 34 साल की जब बात की तो मुझे वही दुआ याद आ रहा था, धीरे धीरे मना, धीरे सब कुछ हो। लेकिन आप सबके मनसा का रूप ये कवि सागर बनेगा, बहुत भव्य बनेगा, दर्शनीय बनेगा और हमारा हम सबके लिए एक जब निर्माण प्रकाश मुनि नाम साहब ने जो कल्पना की है उसी का रूप बनेगा। वो जो आप इसे बताएं उसी का रूप, और जिला प्रशासन को भी हम लोग निर्देश दे दिए हैं होना कि उसमें एक राय रस्ती इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्माण को रोज रोज होना नहीं है, एक बार होना है। निर्माण हो गया यहाँ के दामाखेड़े गद्दी का, सैकड़ों साल तक के आगे पता नहीं कब तक के संचालित होगा, कोई नहीं जानता। 600 साल से अधिक तो कबीर पंथ को समाप्त होने वाले नहीं है। 600 साल में 6000 साल हो गए, क्योंकि कबीर जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। मानव को जोड़ने की बात, मानवता की बात समाप्त नहीं होगा जब तक कि मानवता इस धरती, जब तक कि मानव है, मानवता है, तब तक कि कबीर है। और तब जब कबीर है तो कबीर सागर ही रहेगा। बहुत सुंदर निर्माण होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं। अभी तो कितना भी 22 करोड़ 43 लाख और भी राशि की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लगा देंगे, उसमें कोई कमी। दूसरा आदेश जो होगा, जो यहाँ दामाखेड़ा में पानी की बात, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, पानी पिए छान के और गुरु बनावे जान। तो पानी तो होना चाहिए, और सीमांत नदी नजदीक में है तो एकड़ के राशि में स्वीकृत है। 50 गांव शामिल है और टेंडर पे प्रक्रिया में, तो बहुत जल्दी का निर्माण कार्य में शुरू। में निश्चित रूप से जब देश भर के आदमी आते, दुनिया का आदमी आए थे, हम सबके मेहमान गवर्नमेंट के रहेगा, चाहे वो रेस्ट हाउस बनाए का है, चाहे धर्मशाला बनाए के बाद हो, वो में कोई धर्मशाला के बाद है तो वो तो जल्दी हो जाए, ये डेनिम से बना दे। वो अब विधानसभा चलते चलते कोई घोषणा करवे ना तो वो अवमानना श्रेणी में आ जाते, तो आपत्ति करेगा सुदर्शन भाई है, और व्यवस्था दे भैया चरण भैया तो मोलक कहीं बात के मोलक घोषणा करें कहा तक नहीं।
और जेकर से आपत्ति कुंभी ने वही मांग करत है तो आपत्ति होई कैसे? अतिथि भी बनना है ते और धर्मशाला बनना है देकर बाद भी। और तीसरा जो आखिरी बात जिन यहाँ के व्यवस्था में अभी तक के लगभग 27 लाख रुपया आते व्यवस्था में कम पड़ते, निश्चित रूप से श्रद्धालु मन की संख्या बढ़त भी जा थे। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना कारण से कोई काम हम सोच रहे थे वर्चल उद्घाटन होते रहे वो वर्चल सभा होते रहे वर्चल भाषण हो, लेकिन अब कोरोना माता कृपा हुई सब वो माता बहुत तकलीफ दे हमारे में तो ये है जिन आशीर्वाद देते तेकरो हम पूजा करते जेकर से कुछ मिलते तेकरो पूजा करता हूँ जेकर से धर्मासन तेकरो पूजा करता नाता कहा था सब अच्छा हो। अब जिन ये जिन राशि है वो बढ़ाए के बाद कहा थे 50 लाख रुपया दे। अब अतिकन व्यवस्था होती जब व्यवस्था रहती तो लोग आते भी तो धीरे धीरे कामाखेड़ा व्यवस्था में भी सुधार हो जाते, निर्माण भी हो जाते, बहुत अकन व्यवस्था हो गए और कारण से यात्री 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे तो मैं घोषणा कर रहा हूँ बहुत ज्यादा करते हुए आप सब और साथ ही कबीर साहब आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, आप सबकी मनोकामना पूरा हो, सद्भाव समाज में बने रहे, भाईचारा बने रहे, स्नेह बने रहे। प्रणाम करते हुए प्रकाश मुनि नाम साहब और भानु प्रसाद साहब प्रणाम करते हुए कबीर साहब के श्री चरण में नमन करते हुए आप सब नमन करते अपन बात का समाप्त करता हूँ। जाना बटन दबा दी बस नीचे वाला। सभी भक्तों को